प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं विपिन पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे कक्षा 10 के पॉइंट नंबर 1 स्ट्रेंजा नंबर 3 के बारे में। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलती रहे। पॉइंट नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है रिस्क और इसके पॉइंट है जेनेट रैंड। इन्होंने स्ट्रेंजा नंबर 3 के अंदर क्या कहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। बट रिस्क मस्ट बी टेकन because the greatest hazard in life is to risk nothing। एक बार फिर से हम इस स्ट्रेंजा को पढ़ते हैं ताकि इसको पढ़ने में हमें कीवर्ड्स ध्यान में आ जाएं। To love is to risk not being loved in return। To live is to risk dying। To hope is to risk despair। To try is to risk failure। But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing। तो विद्यार्थियों, आपने देखा हमने सबसे पहली स्टेप फॉलो करके स्ट्रेंजा को पढ़ा। अब हम स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेंगे और स्टेप नंबर 2 है स्ट्रेंजा के जो कीवर्ड्स हैं उनको हम चुनते हैं। तो आइए हम कीवर्ड्स को चुन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कीवर्ड है, यहाँ पे इस लाइन में ये है, यहाँ ये रिटर्न शब्द है, इसके बाद में ये लीव शब्द है, यहाँ फिर डाइंग है, यहाँ फिर होप शब्द है, उसके अलावा यहाँ फिर है डिस्पेयर जिसको आप डिस्पेयर भी बोलते हो, यहाँ है ट्राई, यहाँ है फेलियर और यहाँ पे है इस लाइन में ये शब्द है हैजार्ड और यहाँ पे है नथिंग। ये हमने कीवर्ड ले लिए। इन कीवर्ड्स का हम अर्थ जानेंगे और इसके बाद में हम जानेंगे इस पूरे स्ट्रेंजा का अच्छे से हिंदी का अनुवाद। हमने जो कीवर्ड्स हैं उनको छांट लिया है और उनके अर्थ हमने लिख लिए। आइए जानते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स के क्या क्या अर्थ निकलते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं लव यानी प्रेम करना यानी कि स्नेह करना। रिस्क जोखिम या जोखिम होना, जोखिम लेना। रिटर्न यानी कि बदले में या वापस। लिव रहना या जीना। डाई मरना, मर जाना। होप आशा। ट्राई कोशिश करना। फेलियर असफलता। हैजार्ड यानी खतरा और जोखिम। और नथिंग का मतलब आप सब जानते हैं, कुछ भी नहीं होना, कुछ न होना, न के बराबर होना। तो इस प्रकार से हमने स्ट्रेंजा के अंदर से जो मुख्य मुख्य शब्द थे, मुख्य मुख्य कीवर्ड्स थे, उनको चुना, उनका अर्थ हमने देखा। कवि जेनेट रैंड कहते हैं टू लव इज टू रिस्क, कि प्रेम करने में इज यानी है, रिस्क यानी जोखिम। कवि कहते हैं प्रेम करने में जोखिम है। किस बात की जोखिम है? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। नॉट बीइंग लव्ड, प्रेम नहीं किया जाएगा, स्नेह नहीं किया जाएगा। इन रिटर्न, बदले में। कवि पहली पंक्ति के माध्यम से हम तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर हम जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम अथवा स्नेह का भाव रखते हैं तो वापस बदले में हम तक वो प्रेम वो स्नेह भाव नहीं पहुंचता। अर्थात हमारे द्वारा किसी को प्रेम किए जाने अथवा स्नेह रखे जाने के कार्य में भी एक जोखिम है और वो जोखिम है बदले में हमें वापस वो प्रेम वो स्नेह वापस नहीं मिलता। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। टू लिव जीने में, जीवित रहने में। इज टू रिस्क जोखिम है या जोखिम होती है। डाइंग मरने। कवि दूसरी पंक्ति के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर हम जीवित हैं तो जीवित रहने
में यानी कि जीने के कार्य में भी एक जोखिम है, और वो जोखिम है मरने की, यानी जीने के कार्य में मृत्यु रूपी जोखिम भी छिपी हुई है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। होप यानी आशा। कवि कहते हैं कि अगर हम आशा रखते हैं, किसी काम के प्रति आशावादी रहते हैं, तो इज टू रिस्क उसमें भी जोखिम होती है। किस चीज की जोखिम होती है? डिस्पेयर, निराशा की। कवि तीसरी पंक्ति के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर हम आशावादी हैं, अगर हम किसी काम के प्रति आशा रखते हैं, तो उस आशा रूपी कार्य के पीछे भी हमारे एक जोखिम है, और वो जोखिम है डिस्पेयर यानी निराशा की, यानी आशा के पीछे निराशा की जोखिम शामिल है। अब देखते हैं अगली पंक्ति। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। टू ट्राई कोशिश करते हैं। अगर हम किसी कार्य की कोशिश करते हैं, तो कवि कहते हैं अगर हम कोशिश करते हैं, इज टू रिस्क उसमें जोखिम होती है, फेलियर असफलता की यानी असफल होने की। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हम तक ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम जीवन में किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश करने वाले कार्य के पीछे भी एक जोखिम होती है, और वो जो जोखिम होती है वो फेलियर यानी असफलता की जोखिम होती है। कवि कहना चाहते हैं कि अगर किसी कार्य को करने की हम कोशिश भी करते हैं, तो उस की गई कोशिश के पीछे भी एक जोखिम होती है, और वो जोखिम होती है असफल होने की जोखिम। अब देखते हैं अगली लाइन और इस स्ट्रेंजा की सबसे महत्वपूर्ण लाइन। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। लेकिन कवि कहना चाह रहे हैं कि इतने सारे कार्य, इतने सारे जोखिम होने के बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए? रिस्क मस्ट बी टेकन। जोखिम अवश्य ले जानी चाहिए। रिस्क यानी जोखिम, बट यानी लेकिन, मस्ट बी टेकन अवश्य ली जानी चाहिए, निश्चित रूप से ली जानी चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इज इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। ग्रेटेस्ट हैजार्ड सबसे बड़ा खतरा इन लाइफ जीवन में इज यानी है टू रिस्क नथिंग जोखिम न होने का। कवि कहना चाहते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कितने भी कार्य करने पड़े और प्रत्येक कार्य में कितनी भी जोखिमें आए, हमें जोखिम अवश्य ली जानी चाहिए। हमें उन कार्यों के पीछे आने वाले जोखिमों के होने के बावजूद भी हमें जीवन में जोखिम अवश्य लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम कवि ने हमारे जीवन में माना है वो है हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क यानी किसी भी प्रकार के जोखिम का न होना। सबसे बड़ा जोखिम जो कवि ने माना है वो ये माना है कि हमारे जीवन में कोई भी जोखिम नहीं होती। अतः कवि कहना चाहते हैं कि हम जीवन में कोई भी कार्य करें, कितनी भी जोखिमें आए, लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ी जोखिम वो है प्यारे विद्यार्थियों जिसमें हमारे जीवन के अंदर कोई जोखिम ही नहीं होती। यानी कवि संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जीवन में जोखिम तो लेनी ही चाहिए। इस स्टेंजा की पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें बहुत सारे कार्य बताए, बहुत सारे कार्यों के पीछे होने वाले जोखिम के बारे में बताया, और सबसे मूल उन्होंने संदेश दिया वो ये है कि चाहे कितनी भी जोखिम आए, चाहे कितने भी हमें परेशानियां आए, कितने भी खतरे रहे हमारे कार्य के पीछे, हमें हमेशा जोखिम लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जोखिम नहीं लेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी जोखिम का न होना ही सबसे बड़ा खतरा होता है। अब विद्यार्थियों, हमने जो भी अब तक इस स्टेंजा के बारे में समझा या जो भी कुछ हमने जानने का प्रयास किया, उसको हम यहाँ लिख करके देख लेते हैं ताकि हमें पूरा ये स्टेंजा अच्छे से समझ में आ सके। पहले विद्यार्थियों, हमने जो अनुवाद के माध्यम से समझा था उसको हमने यहाँ लिखा है। आइए जानते हैं हमने आज के स्टेंजा नंबर 3 में क्या सीखा। हमने सीखा कि कवि कहते हैं किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम का व्यवहार रखने पर बदले में वापस प्रेम अथवा स्नेह नहीं मिलने की जोखिम रहती है। कवि के अनुसार ठीक इसी प्रकार से जीने में मरने की, आशावादी होने में निराशा आने की, कोशिश करने में असफलता होने की जोखिम शामिल रहती है। यानी कवि ने हमें इस स्टेंजा के माध्यम से बहुत सारे कार्य बताए और
प्रत्येक कार्य के पीछे आने वाले जोखिम के बारे में भी बताया। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक कार्य में कोई न कोई जोखिम अवश्य होती है। इसलिए हमें जीवन में जोखिम अवश्य लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि जीवन में जोखिम का न होना ही सबसे बड़ा जोखिम है। तो हमें जोखिम लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम जोखिम नहीं लेंगे हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने श्रेणी नंबर 3 के बारे में जाना। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको कमी नजर आई है या किसी भी प्रकार से कोई आप इससे संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमें लिख करके भेज सकते हैं, या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।